सती चरित्र में यही बात तो आती है। माँ सती के चरित्र को कहने का केवल एक ही अर्थ है कि यदि जीवन में भक्ति ना होगी, निष्ठा ना होगी, तो शिव आपके बगल में रहेंगे और आप शिव की नहीं मानेंगे। भैया मैं सूत्र में कह दूं, क्योंकि भागवत जी में सती चरित्र का विस्तार नहीं किया गया। हाँ, मानस की चौपाई का सहारा लेकर हम सती चरित्र को बड़ा पावन और सुंदर चरित्र को कहते तो हैं, लेकिन इसका केवल एक ही अर्थ है, मां सती के चरित्र से एक बात सीख जाए, जीवन में सब कुछ हो, शिव भी हो, क्योंकि शिव हम सबके पास है ही। ऐसी कौन सी वस्तु है जो पाई ना जाए? एक वस्तु जगत, जो लाख प्रयास के बाद पाई ना जाए, और ऐसी कौन सी वस्तु है जो खोई ना जाए? तो इस जगत में शिव है जो खोई ना जाए। लाख प्रयास करे खो जाने का। आइए एक प्रयोग मैं करता हूं। मेरा प्रयास वैसे होता नहीं, कभी कभी कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि पंडित जी थोड़ा गंभीर मत करे कथा, सरल करे, लेकिन सच कहता हूं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि हम बार बार कथा सुनते हैं और आज भी कथा में गंभीर ना बने तो कब बने। आइए मैया एक प्रयोग करते हैं। वेदांत में बड़ी सुंदर चर्चा है, सांख्य योग में चर्चा है, दृग दृष्टि विवेक। आप सब बड़े गंभीरता से मेरी बात समझेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। नहीं भी समझ आए ना, कोई बात नहीं। इस जीवन में बहुत सारा काम हमें समझ नहीं आता, फिर भी हम समझने का प्रयास करते हैं। अब सास भी कभी बहुत ही किसी को समझ आई क्या आज तक? लेकिन रोज टेलीविजन चालू कर, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, समझ नहीं आती, फिर भी देखते हैं। आइए ना, इसे भी समझने का प्रयास करें। नहीं समझेंगे तो बीजारोपित हो जाएगा, आज नहीं तो किसी और जन्म में समझ आ ही जाएगा। दृग दृष्टि विवेक। कौन है इस जगत में जो आईने में स्वयं को नहीं देखता? बोलिए ना, सब देखते हैं ना। क्यों? क्योंकि आईना दृश्य, आप दृष्टि। आईना दूर, आप देखते हैं। आप एक चीज बताएं, कौन है ऐसा इस जगत में जो अपने हाथ और पैर को नहीं देखता? सब देखते हैं, देखते हैं ना। तो बोलिए ना, ये हाथ और पैर दृश्य, दृश्य हो ना, जिसको देखते हो क्या है? दृश्य। और जो देखता है वो क्या? दृष्टि। हाथ और पैर को हम किससे देखते हैं? दृष्टि से। अब किसको किसको नहीं पता कि उसकी आंख देखती है? सबको पता है कि आपकी आंख देखती है, देखती है। कौन जानता है कि आंख देखती है? कौन जानता है कि मेरी आंख नहीं देखती? बताइए ना। अंधे को पता रहता है कि मेरी आंख नहीं देखती, पता है ना। नहीं देख सको महाराज, अंधरा हूं, ऐसे कथे ना, अंधरा हूं। हमन कथन देख सकथन महाराज, हमर आंखी है, हमर आंखी है। कौन कौन है जो जानता है कि मेरी आंख है? सब जानते हैं। मैया कथा में कल क्यों नहीं आई? आज आई, कल आएगी, क्या मालूम महाराज जी, मन नहीं लगता, मन नहीं हुआ इसलिए नहीं आया। कौन कौन ऐसा नहीं है जो अपने मन को नहीं जानता? सब जानते हैं। बोलिए ना, मन को जानते हैं तो मन क्या हुआ? दृश्य। मन क्या हुआ? दृश्य। जानने वाला दृष्टि, जानने वाला दृष्टि। कौन है जो नहीं जानता कि मेरी बुद्धि कमजोर है, मेरी बुद्धि अच्छी है? सब जानते हैं। बोलिए ना। यदि जानते हैं तो बुद्धि क्या हुआ? बुद्धि क्या हुआ? दृश्य। और जानने वाला दृष्टि। कौन कौन है जो नहीं जानता कि मैं हूं? जानते हैं ना, आप सब जानते हैं कि मैं हूं। बस एक सूत्र याद रखिएगा, मैं फलाना हूं, ठिकाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, 2 हूं, 3 हूं, 4 हूं, 5 हूं। इतना ही करना है कि मैं हूं के बीच में जो है उसे हटा देना है। क्या करना है? मैं और हूं के बीच जो है उसे हटा देना है। तो क्या बचेगा? मैं हूं। क्या बचेगा? मैं हूं। और केवल मैं हूं, केवल मैं हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं।
मेरे अलावा कोई हो भी कैसे सकता है। मैं तो हूं जो मेरे मन को देखता हूं, मैं तो हूं जो मेरे हाथ पैर को कभी उठाता हूं कभी नीचे करता हूं, मैं हूं जो जगत को देखता हूं, मैं हूं। बोलिए मेरे साथ, मैं हूं, कहिए मैं हूं और मैं होता ही हूं। महाभारत में आपने सुना है ना, मैं काल हूं, मैं हूं। ये बातें अजीब लग रही होंगी आपको, लेकिन यही सत्य है। और जब मैं के साथ कुछ लग जाता है तो गुम हो जाता है मैं कहीं गुम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। या तो मैं रहता है या माया रहती है, और मैं तब होता है जब कोई नहीं रहता। बंधुओं, आज तक न भूतो न भविष्यति, इस जगत में कोई भी जीव शिव को नहीं जान पाया है। शिव को तब जानोगे जब शिव हो जाओगे। जब जीव खत्म होता है तो शिव की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहें मैं हूं, मैं हूं, कुछ ना सोचे मैं रहूंगा, कुछ नहीं मैं हूं, और मैं आनंद में हूं, मैं मौज में हूं। और जब मैं के आगे उपाधि लगती है तो मैं खो जाता है। इसीलिए तो सती मैया खो गई। सती मैया शिव के साथ रह के भी जलकर भस्म हो गई, क्योंकि एक जीवात्मा शिव के साथ रहकर भी नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता, तो रहते हुए भी उसकी मृत्यु हो जाती है। हम सबको समझना है, और समझ से ही ऊंचे समाज का निर्माण होता है। समझ ही ऊंचा बनाता है। जो समझ होता है वही हमें उच्च बनाता है, उत्कृष्ट बनाता है। आज सती मैया ने नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि कथा नहीं सुनी।